गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 11th क्लास आईटी सब्जेक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से विजुअल बेसिक में या किसी भी प्रोग्रामिंग में इनका रोल रहता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को समझने से पहले हम लोगों ने कुछ अर्लियर क्लासेस में कॉन्सेप्ट देखा होगा फ्लो चार्ट का, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट प्रैक्टिकली जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को पहचानना। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड to control the flow of the program। किसी भी प्रोग्राम के जो फ्लो है उसमें जो स्ट्रक्चर, जो भी डाटा आपका फ्लो हो रहा है उसका क्या शेप है, किस तरह से वो डाटा फ्लो होगा, इस डाटा के फ्लो को देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। आप देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। इसके साथ ही मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ फ्लो चार्ट को। अगर मान लो आपको यहाँ से जम्मू जाना है तो आप क्या डिसीजन अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। आपके पास प्रोविजन होना चाहिए, आपके पास गाड़ी हो, गाड़ी से आप यहाँ से बैठेंगे तो आप जम्मू में पहुँच जाएंगे। इसी तरह से आपको कोई भी वर्क करना हो, कहाँ पे लॉजिक डिसीजन लेने की जरूरत है, क्या एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट। मैं यहाँ से जाऊँगा रामपुर बस स्टैंड से उधमपुर पहुँचूंगा, उधमपुर से फिर मैं ऐसे ही जम्मू पहुँच जाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रही है। आपके पास कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने के बाद आपको सोचना है कि मैं कहाँ जाऊँ, टाइट कॉर्नर्स में है कि इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो फ्लो में देखना है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है किस तरह से चल रहा है वो डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली जो फ्लो चार्ट होता है दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स को आप यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं डाटा को फ्लो को चेक करने के लिए। डाटा के फ्लो को चेक करने के लिए आपके पास फ्लो चार्ट में कौन-कौन सी चीजें यूज होती हैं, इसी को प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में लाने जा रहा हूँ। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो जावा है, चाहे वो विजुअल बेसिक है, चाहे वो सी है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते ही हैं। उन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स से ही होके डाटा को फ्लो होना पड़ता है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। इस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को पूरी तरह से समझने के लिए आप पिक्टोरियल डायग्राम्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं। पिक्टोरियल्स में आपके पास कुछ सिंबल्स रहते हैं। सिंबल्स में जिन सिंबल से आप इनको डिनोट करते हो, यहाँ पे एक ओवल का सिंबल होता है जो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के काम आता है। ये आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा तो आपको ये वाला सिंबल लेना पड़ेगा ओवल का। उसके बाद अगर आपको डाटा इनपुट करना है कहीं पे भी तो आपको इस तरह से पैरेललोग्राम बनानी है। उस प्रोग्राम में आपके पास डाटा को इनपुट भी करवाया जाएगा और आउटपुट भी कर सकते हो आप। इसी तरह से जब प्रोसेस करना हो डाटा को, तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो सिंबल होता है दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेसिंग करने के काम आती है। और आपका जो सर्कल है ये कनेक्टर का काम करता है। जब आपको दो प्रोग्राम्स को उनके भागों को जोड़ना हो स्टेटमेंट्स को, और आपके पास एक डायमंड का सिंबल होता है दैट इज फॉर डिसीजन। किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन के लिए ये काम आएगा। डिसीजन में आपको अगर लेना है फॉर एग्जांपल
A is greater than B और A plus B is greater than C, जो भी लेना है तो आपको अगर ये ट्रू है तो कहाँ जाएगा, तो फॉल्स है तो इस साइड जाएगा। और कुछ लाइंस यूज होती है डाटा के फ्लो के लिए, दीज आर दी डाटा लाइंस, इनको डाटा लाइंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट ये पता होगा, थोड़ा सा मैथ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि फ्लो चार्ट आपको हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है और हम यहाँ पे ले रहे हैं कि आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि कंट्रोल करना फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, देन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जब ये एक डाटा एक जगह पे जाता है तो स्टेटमेंट वहां से दूसरे स्टेप पे जाती है, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, इस तरह से आपका डिसीजन चलता रहेगा। तो जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो 3 टाइप्स के बेसिक आप इन चीजों को आप याद रखिएगा कि किस तरह से आपका स्टार्ट और ओवल ये वाला शेप होगा तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इनपुट के लिए आप पैरेललोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल को इस्तेमाल कर रहे हो, कनेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हो सर्कल के लिए, ये सर्कल है आपका, और ये आपका डायमंड सिंबल है दैट इज डिसीजन के लिए, और इससे डाटा लाइंस में जो डाटा फ्लो हो रहा होगा तो आपको एरो की से दिखाना है। बेसिकली जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल बेसिक, देयर आर 3 टाइप्स, 3 किस्म के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। 3 किस्म के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जो हैं उन 3 किस्म के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को हमारे विजुअल बेसिक में देखें वो कौन-कौन से हैं। These 3 types of programming constructs, number one is sequential और sequentially भी कह सकते हैं, sequentially in sequence में चलना। Number 2 is selectively, आपको उसको सिलेक्ट कर करके चलना कि कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है, जिसमें डिसीजन को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि आपका डिसीजन हो रहा है। थर्ड वन इज रिपीटेडली, these 3 types of programming constructs, ये 3 किस्म के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं आपके किस तरह से चलते हैं। तो फ्लो चार्ट की आपको बात बताई कि जो हो क्या रहा है कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं वो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो सीक्वेंशियल है, तो सीक्वेंशियल में किस तरह से डाटा फ्लो होता है पहले वाले देखते हैं। सीक्वेंशियल में आपका जो डाटा फ्लो होता है सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स, sequential constructs are those constructs, ये वो constructs होते हैं और those constructs which execute programs sequentially, वो sequentially प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मींस एक के बाद एक, one over the other, one over the other, एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर प्रोसेस स्टॉप होता है और उसके बाद चेक किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाता है, फिर दूसरा स्टॉप रुकता है, फिर तीसरे पे दिया जाता है। इसी तरह से आपकी जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसी एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है 1, ये स्टेटमेंट 1 है, इसमें कोई भी वर्क करना है, उसके बाद ये प्रोसीड होगा इस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद,
फर्स्टली चेक दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ये कंस्ट्रक्ट चेक करेगा, चेक करने के बाद ये दूसरे पे चला जाएगा, बट चलेगा सीक्वेंस में। उसके बाद स्टेटमेंट 2, इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होगा, चेक करने के बाद ये थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट 3, कैरी ऑन स्टेटमेंट 4, इसी तरह से सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। आपको समझ आ रही है कि एक के बाद एक को स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स हमारे होते हैं। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से मैं आपके साथ एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ टी, आपको एक चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए आपको किस तरह का कंस्ट्रक्ट लिखना होगा? अगर आपको टी प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशन ऑफ टी, ओके। नाउ चाय बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले आप प्रोसेस को स्टार्ट कर लो। लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। ये स्टार्ट किया हमने प्रोसेस। स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें इनपुट चाहिए। आपको पता है कि इनपुट आप कौन से सिंबल में लेते हैं? इनपुट को आपको एक पैरेललोग्राम में दिया जाता है जिसमें आपने जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं चाय बनाने के लिए वो सब चीजें लेंगे। जिसमें आपके पास चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीफ चाहिए, कंटेनर भी चाहिए जिसमें आप चाय बनाओगे। ये सब चीजें आपने ले ली, आपने इसमें डाल दी। अब इसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है? अब क्या इसमें डालने से चाय बन जाएगी? नहीं, ये सब चीजें एक बाउल में डालने से चाय नहीं बनी। पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, शुगर भी डाल दी, कंटेनर भी आपके पास है, बट यू हैव टू प्रोसेस इट। आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस के लिए आपके पास, आपको पता है सिंबल कौन सा यूज होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए तो इस केस में प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा बॉइलिंग। दैट मींस आप इसको बॉईल कर रहे हो। ये आपने इनपुट लिया था, वहां पे आपने स्टार्ट किया था, आपने इसको इनपुट कर दिया। उसके बाद इस प्रोसेस में आपने क्या किया? प्रोसेसिंग कर रहे हो आप। बॉइलिंग हुई, बॉइलिंग के बाद आपके पास जो आउटपुट है वो आउटपुट आ जाता है जिसमें आपके पास, आपको बताइए कि इनपुट और आउटपुट किस शेप में आते हैं? इनपुट और आउटपुट एक ही शेप में आते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम में। तो आपके पास टी रेडी होगी जिसको मैं आउटपुट कहूंगा, दैट इज आउटपुट। आपने देखा कि जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, दैट फॉलो सम सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हो रहा है कहीं से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। ये नहीं कि इनपुट आपने ले लिया तो अब आपको कुछ सोचना है और कहीं और जाना है। नो, देयर इज नो नीड। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनपुट कर दिया, इनपुट के बाद आपने इसकी बॉइलिंग करी, बॉइलिंग करने के बाद आपकी चाय बन चुकी है। दैट मींस आपने एक सीक्वेंस फॉलो की है। उस सीक्वेंस को सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स कहा जाता है विजुअल बेसिक में। नाउ अब हम सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे। सिलेक्टिवली में किस तरह से सिलेक्टिवली सीक्वेंशियल से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, चाहे आप 11th में करते हो, चाहे आप 12th में करते हो, चाहे आगे कोई किसी क्लास में आप चले जाते हो जहां पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो प्रोग्रामिंग में ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक के बिना चलता नहीं, क्योंकि ये एक लॉजिकल व्यू होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का कि इस तरह से प्रोग्राम में डाटा फ्लो हो रहा है। ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी कि डाटा को फ्लो करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां पे आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उस तरह से इन्हीं कंसेप्ट्स को आप इस्तेमाल करोगे। तो हम नंबर 2 पे जाते हैं, सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं और वो सीक्वेंशियल से किस तरह से डिफरेंट है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंस्ट्रक्ट से होके गुजरना पड़ेगा। कोई भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें कंस्ट्रक्ट्स होंगे ही होंगे सिलेक्टिवली। Selectively constructs नंबर 2। selectively constructs की डेफिनेशन है selectively constructs are those constructs ये वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। सीक्वेंस आर दोज कंस्ट्रक्ट्स which represent logical view of the data or logical structure of the program। ये प्रोग्राम की लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट स्टार्ट्स विद आस्किंग ए क्वेश्चन। It starts with asking a question। ये शुरू होते हैं क्वेश्चन से and depending upon the answer कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, one or more course of action एक या एक से ज्यादा कोर्स ऑफ एक्शन जो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, एक्शन हैज बीन टेकन भी कह सकते हो, एक्शन हैज बीन टेकन। Then proceed for next statement and proceed for next statement। For next statement दूसरी स्टेटमेंट की ओर जाते हैं and then execute the statement and then execute the statement और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। Selectively constructs are those constructs which represents logical structure of the program, जो प्रोग्राम की लॉजिकल स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। It starts with asking a question। जैसे ही ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द आंसर, तो उसका आंसर है क्या, यस है या ट्रू है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दूसरी स्टेटमेंट पे आएगा। अगर फॉल्स है तो एग्जिट हो जाएगा लूप वहां से। वन और मोर कोर्स ऑफ एक्शन हैज बीन टेकन, एक या कोई भी दो जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे उनको किया जाएगा प्रोसेस एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट की ओर आ जाएगा, then the statement is executed। now let us take the example। आप किस तरह से इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैं दो तरह के प्रोग्राम्स ले लूंगा जिससे आपको selectively constructs का पता चलेगा। अगर selectively constructs की बात करूं, मैं अगर प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक हमने स्टेटमेंट ले ली, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। इस स्टेटमेंट के बाद आपको क्या होगा कि एक डिसीजन लेना होगा, कंडीशन लग जाएगी। ये कंडीशन आपके पास, जिसको मैं बोल रहा हूं कंडीशन, दैट मींस एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ही स्टेटमेंट आई तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कंडीशन क्या कर रही है, किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। इफ इट इज ट्रू, कोई भी कंडीशन लगा दी है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू होने पे क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड
अगर वो फॉल्स है, जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई थी अगर वो फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ये ठीक है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप आ जाओगे। आप इसको इस तरह से बना सकते हो, फॉल्स वाले को यहाँ पे रख लो। अगर आप फॉल्स को यहाँ रखते हो तो ये जो स्टेटमेंट है इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर से कंडीशन पे चला जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम है वो इस तरह से, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है और आपने यहाँ फॉल्स यहाँ पे रखा हुआ है, एग्जिट दी लूप, एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। आपके पास एक से एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती जा रही है। मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम भी लेके बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई एक स्ट्रक्चर बनानी हो, एक नंबर लेना हो जिसमें आपको प्रिंट करवाना हो एक नंबर को, मान लो एक नंबर को आपको प्रिंट करवाना हो कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जमा करना हो, प्रोग्राम बना रहे हो, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद आपने क्या किया, इनपुट किए दो नंबर, ए एंड बी दो नंबर ले लिए। थर्ड में आपने क्या किया कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो आप, प्रोसेस कर रहे हो। इसके बाद आपके पास एक लॉजिक लग जाता है, यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्या जो c है इज ग्रेटर देन 50। मान लो टू नंबर्स का सम कर रहे हैं, हम नंबर ले लिया है 50 तक ले लिया है, 50 से ऊपर ना नहीं होना चाहिए, c इज ग्रेटर देन 50। अगर c 50 से बड़ा है, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स आएगा तो फिर से चेक करेगा, फिर से चेक होगा। इस समय अगर ये आपका ट्रू आया है, ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी। अगर वो फॉल्स आएगा तो आपका टर्मिनेट होगा, यहाँ पे आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, स्टॉप होगा। इस तरह से स्टॉप हो जाएगा। अब कहाँ फॉल्स हुआ है, कहाँ पे ट्रू है, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम को किस तरह से कंडीशन दी है। आप लेस देन और ग्रेटर देन का केस कोई भी दे सकते हो। इस तरह से हम हमारी जो सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। नाउ थर्ड वन इज रिपीटेडली। रिपीटेडली भी इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि एक लूप को बार-बार रिपीट किया जाता है, एक लूप को बार-बार रिपीट किया जाता है। रिपीटेडली कंस्ट्रक्ट्स इस कंस्ट्रक्ट्स के साथ ही मैं बना दूंगा इसको रिपीटेडली कंस्ट्रक्ट्स। Repeatedly constructs are those constructs in which statements are executed after repeatedly। जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है बट रिपीटेडली होती है। चलो आपको बार-बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और इस जो ये पहले वाली स्ट्रक्चर है इफ देन एल्स बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं इफ देन एल्स। इफ देन एल्स, इफ देन एल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाला जो लूप होगा और यहाँ पे जो लूप लगेगा
यहाँ पे लूप लगेगा, उसमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है कि एक बार कंडीशन लगी तो ठीक है, अगर आया नहीं आया तो आपको वापस जाना है और फिर से दूसरी कंडीशन चेक करनी, फिर तीसरी करनी, फिर ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। बार बार किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है, जैसे कि आप लेते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कर दी हमने, इनिशियलाइज किया किसी प्रोग्राम को। इनिशियलाइजेशन के बाद आपके पास कंडीशन लग जाती है। कंडीशन में लॉजिक है आपका, जो भी आप टाइम फिगर में ले लेते हैं, जो भी कंडीशन आप लगा लोगे, कंडीशन ले ली। कंडीशन में अगर आपके पास यस है, यस है तो आपकी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो एक एग्जीक्यूट होगी। अगर आपका यस है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये फिर से इस वापस नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ये लूप आएगा और ये वापस कहां पे जाएगा, इसमें, और फिर से कंडीशन चेक होगी। इसी तरह से रिपीटेडली कंडीशन चेक होती रहेगी। अगर नो होगा तो नो से यहां पे ये आउट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम और हर बार एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होती है उसके बाद फिर से स्टेटमेंट लगेगी, फिर से दूसरी स्टेटमेंट पे आएगा। इसी तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, 1 एंड 1 जितनी बार भी आपको रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपका लूप जो है कंप्लीट नहीं होता, आप जब तक पूरी तरह से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह से रिपीटेडली कंस्ट्रक्ट्स थे। ये जो कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हमने किए, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो आपने इसको फ्लो चार्ट के साथ किस तरह से देखा कि और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट विजुअल बेसिक में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और लिंकी टॉपिक्स रहे हैं जो प्रोग्रामिंग के हैं, जिसमें लूप्स को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे तो उसमें फिर आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।